आप सभी का न्यूज 21 में मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। और आज चर्चा होगी क्योंकि राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी। राजस्थान के झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खीवसर, चौरासी, सलुम्बर और रामगढ़ में उपचुनाव हो रहे हैं। और इसी 7 सीटों में 2023 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी के खाते में सिर्फ और सिर्फ सलुम्बर सीट थी। वहीं एक 84 भारतीय आदिवासी पार्टी और खीवसर सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी ने जीत हासिल की और कांग्रेस ने शेखावटी की झुंझुनू सीट, दौसा, देवली उनियारा और रामगढ़ सीट पर जीत हासिल की। एक एक सीट पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज दौसा सीट पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार जो कैंडिडेट है प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा, बीजेपी से जगमोहन मीणा जो कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं। और ज्यादा जानकारी ग्राउंड पे क्या कुछ चल रहा है, मतगणना फिलहाल जारी है, वहां से संवाददाता गणेश योगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा लाइव जुड़ रहे हैं दौसा से। गणेश, क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है? आप फिलहाल कहां मौजूद हैं जहां पर मतगणना जारी है? आपको बता दें कि हम मतगणना परिसर के लगातार काउंटिंग जारी है और वो हो गया है और 8 बजे जारी है। जो कांग्रेस से जो दीनदयाल प्रत्याशी है वो अपनी बढ़त बढ़ा रहे हैं, जबकि जो बीजेपी की प्रत्याशी है जो डॉक्टर कोडीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा है वो अभी कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 7,000 के लगभग जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और सुबह से 8 बजे से जब से मतगणना चालू है तब से ही कांग्रेस का प्रत्याशी लगातार लीड बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी 400 वोटों से आगे, कभी 800 वोटों से आगे, लगातार प्रत्येक गणेश, आवाज पहुंच पा रही है? गणेश, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है मैम। बिल्कुल। गणेश, देखिए जिस तरह से आपने रुख बताया कि कौन पीछे चल रहा है और कौन आगे चल रहा है, दौसा सीट कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं जगमोहन मीणा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के वो भाई हैं और लगातार वो उनके लिए टिकट भी मांग रहे थे। जब टिकट मिला, अब किस तरह की स्थिति बनी हुई है और फिलहाल जिस तरह की पीछे भी मैं आपके देख रही हूँ जो मतगणना जारी है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है और आसपास अगर कोई मौजूद है कार्यकर्ता वगैरह कांग्रेस या बीजेपी का, जरा बातचीत करके देखें। मैडम आपको बता दें कि दौसा सीट बहुत जानकारी है क्योंकि यहाँ पर एक और सचिन पायलट बनाम डॉक्टर कोडीलाल मीणा का चुनाव है जो कि एक अहम है राजस्थान के अंदर 7 सीटों में। ये भी एक अहम चुनाव है और सुबह से ही कांग्रेस प्रत्याशी अपनी बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। और सुरक्षा के भी आप देख सकते हैं परिसर के अंदर पूर्ण रूप से प्रत्याशी को नाकामयाबी तक किसी तरह की कोई घटना नहीं है। और यहाँ पर है हम यहाँ पर तो आपको हम यहाँ पर कांग्रेस बात कराने की कोशिश, हम कांग्रेस प्रत्याशी से सीधे आपको बातचीत कराने के लिए जा रहे हैं। नहीं कर नहीं कर बैरवा हमारे साथ है और सुबह से ही बढ़त बढ़ाए हो, अहम मुद्दे हैं आपके बात के साथ हैं। आप किस तरह से मतलब बढ़त बढ़ा रहे हो, तो क्या लगता है आपकी जीत सुनिश्चित है? जारी रहेगी। अभी क्या लगता है कि और भी राउंड बाकी है तो इस तरह से आप लीड लेके जा रहे हैं, क्या लगता है आपकी जीत सुनिश्चित है? ऐसा मेरी बात सुनो, पॉजिटिव सोचो, आप पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ हिसाब से ध्यान देगा। इसी तरीके से जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ा, उसके अंदर बढ़त बनाए दे। जी मैडम, हमने कांग्रेस प्रत्याशी से बात की, उन्होंने बताया कि हम
किसी प्रकार की कोई मतलब कि मतभेद नहीं होना चाहिए, और चुनाव है, चुनाव को चुनाव के तरीके से देखे। और हमें उम्मीद है कि जैसे 8 राउंड के लगभग हो गए हैं, तो जैसे पूरे मतगणना में 18 राउंड है, तो उनका आकलन है कि हम जीत दर्ज करेंगे। जी मैडम। ठीक है गणेश, वापस से आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें, बड़ा अपडेट यही है कि दौसा में जिस तरह से आपको बताएं कि जो जगमोहन मीणा है वो 3965 वोट से पीछे चल रहे हैं फिलहाल। और अगर हम बात करें 5वें राउंड की, लगातार जो राउंड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जी गणेश बोलिए। मैडम बीजेपी जी 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 बीजेपी जी प्रत्याशी बिल्कुल जो बिल्कुल, जगमोहन मीणा है हाँ उनसे हाँ बात कीजिए, आप कराएंगे बात मैडम कीजिए अभी जगमोहन तक। मीणा से। हाँ बिल्कुल, स्टूडियो से लाइव है सर। अभी सर मतगणना जारी है, किस तरह से देखते हैं सर, क्या अंदाजा है? हाँ, अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मतगणना चल रही है, जनता वाली क्या रहेंगे सर आपकी मतलब जिस तरह से आप इसमें काका तो क्या मतलब थोड़ा सा चुनाव के दौरान सर्वांगीण विकास है, शिक्षा का सड़कें बनाएंगे, सामाजिक सर आपको वैसे हल्का पीछे चल रहे हैं सर, क्या उम्मीद है आपको जैसे आगे और मतपेटी खुलेगी तो अब आप आगे बढ़त बना पाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल बढ़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरा। तो हमने जो मीणा के भाई प्रत्याशी जगमोहन मीणा है मैडम, उनसे जानना अपने इंसान धीरे धीरे आगे बढ़त बनाएंगे। और इन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई शांति व्यवस्था है और किसी प्रकार की कोई घटना नहीं है, और यहाँ पर पुलिस के भी आप देख सकते हैं पूरी सुरक्षा मौजूद है। जी मैडम। गणेश, एक और चीज आपसे सीट को लेकर समझना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जो भाई हैं वो कैंडिडेट हैं यहाँ से, और साथ ही तौर पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अब साख वाली सीट ये मानी जा रही है। अगर यहाँ से बीजेपी को हार मिलती है तो किस तरह डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जो पॉलिटिकल करियर, क्योंकि हमेशा हम देखते आते हैं कि जब भी कोई मुद्दा होता है या कुछ होता है तो वो आगे से आगे बढ़कर जाते हैं, उसको उस पर अपनी बात रखते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं, वो क्या सोचते हैं उसको लेकर वो रखते हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लिए ये सीट है, उनका पॉलिटिकल करियर है इस सीट को लेके? जी मैडम, ये बहुत ही बड़ा ये चुनाव है। अगर इस चुनाव के अंदर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई अगर चुनाव हारते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे है, कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल होने का यह कारण हो सकता है। क्योंकि ये चुनाव सचिन पायलट और बनाम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच में है, तो ये कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान या देश के अंदर ये संदेश जाएगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई अगर हारते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लग सकता है। और जिस तरह से देखिए, हम लगातार दौसा की सीट का हम जिक्र करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि दूसरी ओर जब दीनदयाल बैरवा हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने उनकी पैरवी की थी जो टिकट देने का, जब टिकट वितरण की बात हुई थी, तो इस पैरवी को भी बहुत महत्वपूर्ण अलग दिशा में माना जा रहा है जो कांग्रेस की, क्योंकि हमेशा उपचुनाव में देखा जाता है कि अगर वोटिंग कम हुई होती है तो कांग्रेस को इसका बहुत फायदा भी मिलता है। उपचुनावों में हमेशा कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलता नजर आया। जी मैडम, ये बात बिल्कुल सही। जैसे वैसे 8 बजे से मतगणना चालू हुई, जब से ही जो कांग्रेस प्रत्याशी बीसी बैरवा है वो अपनी बढ़त बनाते दिख रहे हैं। अभी 8 राउंड के लगभग हो गए हैं, अभी 7,000 प्लस से मतलब कि जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है वो पीछे चल रहे हैं, और जो 7,000 प्लस से यानी कि जब वो कांग्रेस के बीसी बैरवा अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। और सचिन पायलट का भी यहाँ पे दौसा में अहम रोल रहता है, क्योंकि उन्होंने पहला चुनाव सचिन पायलट ने दौसा से ही लड़ा था और उन्होंने विजय हासिल की थी, तो उनका भी गढ़ माना जाता है। इसी तरह दूसरी तरफ देखते हैं तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी आसपास का दौसा क्षेत्र उनका भी एक साम्राज्य गढ़ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है, और देखने को ये मिलेगा कि जैसे जैसे अब समय बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे 1 बजता या 12:30 1 के लगभग रुझान और क्लियर होंगे, और जैसे जैसे 1 के करीब होगा तो पूर्ण रूप से रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है अभी। ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, बहुत जानकारी देने के, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन रुझानों में जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो कुछ अलग हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। लेकिन लगातार आपको देखिए, हम जो सटीक नतीजे हैं, जो रुझान है वो आपको बता रहे हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी चल रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए, उपचुनाव तो हो ही रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड जो महत्वपूर्ण राज्य, उनके भी मतगणना जारी है। और अगर महाराष्ट्र चुनाव की बात करते हैं तो बीजेपी को बढ़त मिल रही है, और अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाती है
तो 86% ये स्ट्राइक रेट मानी जा रही है। बीजेपी को 139 सीट पर लड़ी है और 128 पर वो आगे चल रही है। उसी दौरान अब बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि हमेशा जब भी ईवीएम की काउंटिंग होती है, मतगणना होती है, तो इस तरह की बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी रहते हैं। इसी बीच महाराष्ट्र की बीच मतगणना में संजय राउत का ही कहना है कि रिजल्ट में कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि गड़बड़ी सामने आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव की अगर बात करते हैं, 288 विधानसभा सीटें हैं, और वहीं झारखंड की बात करते हैं तो 81 विधानसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं अगर उपचुनावों की बात करें तो देखिए, वायनाड में भी उपचुनाव हुआ है, प्रियंका गांधी वाड्रा आगे चल रही हैं। उनकी जो पारिवारिक सीट वो कही जाती है, क्योंकि राहुल गांधी को वो सीट जब छोड़नी पड़ी थी, रायबरेली और वायनाड में से एक सीट उनको छोड़नी थी, तो उन्होंने रायबरेली को चुनना पसंद किया। और अब वायनाड से जब प्रियंका गांधी वाड्रा को तय था कि उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा, और जब अगर कांग्रेस पार्टी की ये पारिवारिक सीट है, गांधी परिवार की ये पारिवारिक सीट है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा इस सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। और पल पल का अपडेट लगातार आपको हम न्यूज़ 21 आपको देता रहेगा इन चुनावों को लेकर, क्योंकि राजस्थान के अगर उपचुनावों की हम बात करते हैं तो 69 सीटों की किस्मत तय होने वाली है। 69 सीट्स पे ये उपचुनाव हो रहा है। 7 सीटों पर आपको बता दें उपचुनाव है, जिसके अंदर चाहे हम सलूम्बर की बात कर लें, दौसा की बात कर लें, रामगढ़ की बात करें, क्योंकि जुबेर खान का निधन हो गया था, उसके बाद ये उपचुनाव होना है। तो लगातार इन सीटों का अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन हमेशा से ये कहा जाता है राजस्थान उपचुनावों के लिए कि जब भी उपचुनाव होता है, कभी भी अगर तो उपचुनाव में अगर कम वोटिंग होती है तो बीजेपी को इसका नुकसान हमेशा उठाना पड़ता है। हालांकि इस उपचुनाव में देखा जाए तो भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सलूम्बर से ही 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे राजस्थान में, तो सिर्फ बीजेपी सलूम्बर सीट से ही उसको जीत मिली थी। लेकिन अब जिस तरह से किन्हीं किन्हीं सीटों पर जो त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, उसमें भी ये देखने को मिलेगा कि आखिरकार, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने खुद को ना उतार के, क्योंकि वो सांसद बन चुके हैं, तो उन्होंने एक तरह से अपनी धर्मपत्नी को ही उस सीट से उतार दिया है खींवसर से। और उसके बाद अब किस तरह के समीकरण बैठेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी को इस बार भी जो हमेशा से परंपरा चलती आई है वही परंपरा चलती रहेगी, या फिर इस बार के समीकरण कुछ और कहेंगे, इस बार के नतीजे कुछ और कहेंगे? ये फिलहाल तक कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी सिर्फ शुरुआती रुझान ही आ रहे हैं। और पल पल की अपडेट के लिए न्यूज़ 21 के साथ आप लगातार बने रहिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।